Hello everyone, welcome to my channel. I am here to discuss how to calculate matrix through Cramer's rule. The equation is 2, 3, minus 1, 0, 4, 2, 3, 2, 0. First we convert this equation into matrix 0, 2, 3, like that. 3, 4, 2, minus 1, 2, 0. So let's find out the determinant of the equation. क्योंकि हम अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. अगर जीरो नहीं हुआ तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. वो हम देखेंगे वो जीरो है या नहीं. लेट्स फाइंड आउट डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट इज सिंबलाइज्ड बाय ए, that is 2. अगर हम उस 2 को यूज़ करेंगे तो उस रो और कॉलम को हम इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे. तो हमको 2, 4 या 0 उस दोनों को लेना पड़ेगा. 0, 4, 4 0 ज़ा 0, माइनस 2 2 ज़ा 4, 4. अगर ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा. अब माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा. इस तरह ये प्लस, ये अब प्लस है, लेकिन जब हम सोल्यूशन करेंगे तब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. -3. अगर हम -3 में आ गए तो उस रो और उस कॉलम को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. तो 0 0 0 0 0, 3 2 ज़ा 6, -6. अगर वहाँ पे माइनस है तो, और वहाँ पे तो फार्मूला की तरह वहाँ पे प्लस हो जाएगा, और प्लस है माइनस है, -1 0 2 ज़ा 0, प्लस है माइनस प्लस है माइनस, और 3 4 ज़ा 12. ओके, so now calculate this equation. 2 4 ज़ा -8, -3 and 6, -3 into -6 equal +18, +18 -1 and -12 into +12. ओके, सो हम इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करके हमको कितना डिटर्मिनेंट मिला, 22. उसका मतलब ये है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है. अगर जीरो होता तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता. सो लेट्स फाइंड आउट x1 इक्वल a1 बाय डिटर्मिनेंट. सो लेट्स फाइंड आउट a1 डिटर्मिनेंट और x1. सो 15, 16 और 18, हम 15, 16, 18 फिर x1, x2, x3 जो है हम वहाँ पे फर्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे. पुट कर देने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, a1 डिटर्मिनेंट मिल जाएगा. सो लेट्स फाइंड आउट a1 डिटर्मिनेंट. सो 15 इंटू 15 इक्वल 4 इंटू 0 और 2 इंटू 2 4, -3 और 16 इंटू 0 और 18 2 ज़ा 36. और प्लस है माइनस है माइनस और 16 2 ज़ा 32 और 18 4 ज़ा 72. ओके, नाउ वी कैलकुलेट दिस इक्वेशन. 15 4 ज़ा 90, -90 और 13 6 ज़ा और 3 इंटू 36 इक्वल माइनस से प्लस 108
72 minus 72 plus 32 equal 40 और minus से plus 40. Minus 90 plus 108 plus 40 divided by 22 is equal 88 by 22 is equal 4. Let's find out x2 equal a2 divided by a determinant. So now we are going to calculate x2. x2 means a2 determinant by a determinant. So this equation should be 2, 0, 3, 15, 16, 18, minus 1, 2, 4 divided by a determinant a means 22. Okay, so let's find out. So 2 equal 16 0 is 0 और 18 2 is 36 माइनस प्लस माइनस से माइनस 15 -15 अगर वो 15 लिया तो हमको इस रो और कॉलम को हम इग्नोर करना पड़ेगा. अगर 0 0 सा 0 और 3 2 सा -6 प्लस माइनस से माइनस और प्लस माइनस से माइनस 0 18 सा 0 और 3 16 सा 48 प्लस माइनस से माइनस divided by 22. Let's calculate this equation. And finally this equation should be 66 divided by 22. 66 divided by 22 is equal 3. Now x2 is equal how much? 3. And finally we are going to find x3. x3 is equal a3 divided by a. I mean a3 determinant by a determinant. This equation should be 2 0 3 3 4 2 15 16 18 divided by 22, and 2 is 2 equal 4 18s are how much? 72 or 2 16s are 32 minus 3 प्लस है माइनस से माइनस. अगर ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये फिर भी प्लस हो जाएगा. प्लस माइनस प्लस ऐसे हो इस तरफ. सो 3 अगर उस लाइन 3 लिया तो उस रो और उस कॉलम को हमको क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा. तो 0 इंटू 18 हाउ मच? 0 और 3 16 है हाउ मच? -48 और प्लस है प्लस 15. Now we should calculate this line. This equation should be plus 80 plus 144 minus 180 divided by 22. So 22 80 it should be 44. So 44 divided by 22 I mean 2. So finally we got x1 equal how much? x1 3 x2 3 sorry x1 is equal 4 x1 3 and x3 equal how much? 2. In this way we are find Cramer's rule. Thank you.